नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। उनके पार्टियों के सेनापति अपने अपने सैनिकों को लेकर के चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल वो जीतना चाहते हैं, वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी हर स्थिति में तैयार है और वो अब भी दावा कर रही हैं कि अगली बार भी सरकार टीएमसी की ही बनेगी। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को किसी भी कीमत पर टिकने ना दिया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर घातक है तो टीएमसी के लिए भी ये चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के अभी तक अपने जो लोग थे, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, एक एक करके कई लोगों ने साथ छोड़ दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत उत्साह है। खास करके प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जेपी नड्डा को जब बुलाया, अभी 2 दिन पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जब पहुंचे तो एक जन समूह उमड़ पड़ा उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। इससे प्रतीत होता है कि इस बार राज्य में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हक में काफ़ी समर्थन प्राप्त होने लगा है। लेकिन ये जब चुनाव होगा, अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, जब ऐलान होगा उसके बाद क्या स्थितियां होती हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब मतदान होता है उस समय भी बहुत बातें ध्यान रखी जाती हैं। जो मतदाता हैं वो इसको देखते हैं कि केंद्र के मंत्री ने यहाँ आकर के जो वादा किया है क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा। अब उधर ममता बनर्जी इस बात को बार बार कह रही हैं कि जो बाहर से नेता आते हैं, जो बाहरी नेता हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी पूरी तरह से जनता को आश्वस्त कर रही हैं, एक एक घोषणा कर रही हैं इस बात के लिए कि आगे जब उनकी सरकार प्रदेश में बनेगी तो और जन समूह के लिए, जन धन के लिए काम करेंगी और लोगों को उस सरकार से उनका लाभ पहुंचेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री जितने भी अभी तक आए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को जो उस निधि में पैसा मिलना था उसको भी ममता जी ने रोक दिया। ममता दीदी ये चाल अच्छी तरह से समझती हैं और जानती हैं कि जितने भी उनके ऊपर चुन चुन कर वार किए जा रहे हैं, उनका जवाब भी उन्हें ही देना होगा। और सरकार बनाने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों इस समय युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा, राष्ट्रीय जनमोर्चा के साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जितेंद्र बच्चन, राष्ट्रीय जनमोर्चा।